नगर से 118 किलोमीटर आकर के फिर ये सूर्य किरण है, ये टीम है ना जो ये मतलब इतनी दूरी से फिर नज़दीक एयरपोर्ट भी इनकी उड़ान कार, ये इतने साथ में आते हैं, 6-7 तो इनका मतलब एक नंबर शो करके गए हैं। बाबा बाबा बर्फानी, बाबा सोमनाथ, महादेव, नीलकंठ, कैलाशपति, कैलाशापति, कहाँ पाताल भुवनेश्वरी में, पूरी पृथ्वी लोक में इनसे ऊपर कोई है नहीं। मेन सर्वशक्तिमान हेड हो गए अपने जैसे हिंदुस्तान की जनता के हेड नरेंद्र मोदी, तो बाकी मंत्री फिर ब्रह्मा विष्णु महेश, फिर राम और हनुमान, और फिर नीचे आते जाओ कृष्ण, और फिर परशुराम, और फिर चिरंजीवियों में आ जाओ कि वो क्या क्या जन्म लेकर के, कौन भगवान ही जन्म लेकर के, फिर रचनाकार, ये तो सर्वविदित है। लेकिन इसी को नकार के इसी को लूटना, खंडित करना, लूट भी लिया तो खंडित करना, फिर क्या होता है उसके ऊपर आया जाए। अब तब ये गजबे हिंद और आर्यव्रत की बात आती है। फिर हम ना तो फिर उसको हिंदू बोलते हैं ना मुसलमान बोलते हैं, जो उनको उनकी आस्था को ही खत्म करना चाहिए। धर्म परिवर्तन तक अलग था, आज तक हमने करवाया। 25 साल तो हम सेनाओं में करवाते रहे। जब से आए 2006 से तो मैं देखता है, 2006 में तो मैंने एंड किया था। क्या आदिवासी क्षेत्र है थे, छत्तीसगढ़ था, झारखंड था, कि मध्य प्रदेश इलाका था, कि फिर जाबुआ सब धर्म परिवर्तन में लगा। रांची, फिर रांची के अंदर थे तो रांची के अंदर क्या हुआ, नाम को हजारीबाग में हम देखते रहे, तो लोहार दगारे जाते थे। रांची पूरा अभी झारखंड बढ़ गया, छत्तीसगढ़ बढ़ गया। धर्म परिवर्तन में ये आनंद है। सबको क्रिश्चियन बना रहे हैं, बढ़ रहे हैं। हम बोल रहे हैं नौकरी करते करते इसमें बेनिफिट है, इसमें बेनिफिट है, ये दो, ये फायदा, ये कराएंगे, लड़ाइयाँ कराएंगे। हिंदू नाम से रहना नहीं देना चाहते। अब ये थ्योरियों के ऊपर ये चले गए, और ये अब जगा दिया हिंदुस्तान को, और हिंदुस्तान को नहीं बंगाल ने जगा दिया है। मैं तो बंगाल को सैल्यूट मारता हूँ, बंगाल ने जगा दिया है। बंगाल ढा दिया ना, तब हिंदुस्तान के अंदर अब ये बीजेपी की सरकार कई सालों से, और बीजेपी ने ये धर्म के प्रति, सनातन के प्रति, इसमें हिंदू तो जाट सिख ईसाई पासीर इसमें है। ईश्वर ने एक ही राजा ययाति के अंदर किस्से के अंदर जाते थे बड़े बुढ़ेरे, बोले 4 जातियां 4 वर्ण हैं। कौन कौन? ये ब्राह्मण है, ये बाद में क्षत्रिय है, ये पेट है ना ये पालने वाले, ये वैश्य हैं, और ये पैर है ना ये छोटे मोटे काम करने वाले क्षुद्र हैं। और ये राजा लोग गांव बसाते थे, अपनी राजधानी बनवाते। कोई बोलेगा वो भाई मेरी ये ज़मीन खाली है, यहाँ बसो, मेरे को आदमी चाहिए, मेरे को सेना भी चाहिए, मेरे को सब कुछ चाहिए। जब तक पब्लिक नहीं होगी तो क्या होगी? अब पब्लिक ज़्यादा होगी, पहले पब्लिक नहीं थी तो तब क्या था भाई? ये काम ये करेगा, ये काम ये करेगा। क्षत्रिय ब्राह्मण पढ़ाएगा, वो ब्राह्मण करेगा। देश की रक्षा करेगा, वो क्षत्रिय रहेगा। पेट पालेगा, वो जमींदार और माड़ी। अभी इसमें निकाल दो, कितने भी निकालते रहो। जो छोटे काम जितना भी करेगा तो छोटे तो हम अब ये क्षत्रिय में है तो हम करेंगे। हम तो डेली पुलिस मारते हैं, क्षुद्र का काम करते हैं। यार किसने बेवकूफ़ बना रखा है धर्मों के ऊपर? और ये तो हम तो थूक लगा करके उंगलियों से चमकाते थे मेरे भाई। सेना में आजकल तो वो है नहीं, वो सिस्टम। बूट की टो में शीशे दाढ़ी बनाते थे, शीशे की तरह चमका करके। और फिर हमारे पूर्वजों ने क्या किया होगा? वो 40 पोच अमनेशन लेकर के और चाइना पे चढ़ा दिया था। 40 गोली लेकर के पीटी शूज में, नेकर में चढ़ा दिया था। मान जाओ पावड़ो, ये हिंदुस्तान है, पागल नहीं है। इनके कारनामे जानते हम। 3 जिंदे शहीद देने के, तीनों के कारनामे बता के गए, वो जिंदा जी बता के गए।
तो फिर हम उनको झूठ वो गवाह हैं, वो युद्ध लड़े हैं, वो देश की रक्षा की है, वो सब कुछ देखा उन्होंने। वहां देख लेगा तो देश को समझ जाओगी। कौन सी पार्टी कौन पार्टी देश को बर्बाद करेगी, कौन पार्टी इन मंदिरों को नष्ट करेगी जैसे पहले किया, कौन राजा महाराजाओं ने, कौन दबियार, कौन, सारी हिस्ट्रियाँ हैं। और फिर अब वही होना है। उसको ये गजबे हिंद बोलते हैं, इनको ख़त्म कर दो, काट दो, मार दो। वही चाइना की रीन की ये सब बात हुई हो रखी है, उसमें इंक्लूड ईरान और अरब को लेना चाहता है चाइना। और ये बहुत तगड़ा खेल है। लेकिन अब हिंदुस्तान के अंदर भी तो फिर एक से एक खड़े हो गए। अब नरेंद्र मोदी है, ये तो मैं ददीज बोलता हूँ इसको, और फिर आ रहा है योगी आदित्यनाथ। और यूपी के अंदर मुसलमान भी उसके गुण गा रहे हैं, हिंदू भी गुण गा रहे हैं, तो कोई गलत नहीं है ना मोदी के इसमें। मोदी को तो वैसे ही बस मार दो और काट दो, और ये तो मैं ही बोलता हूँ सचेत रहना, ये तो हमारे देशों को ऑफर देते हैं। ये तो पाकिस्तान से मेरे से बात हुई है, तो ये गलत है। हम तो बोलते हैं किसी को मारना क्यों है, वो मरेगा जब उसको उसकी नीतियों से मारो ना, अपनी 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 चाणक्य की नीतियों से तुम लगाओ कि भाई अब जनता को कैसे ले अपने पक्ष में, मोदी को गिराओ, हराओ। ये तो जिता रहे हैं, ये तो हिंदुस्तान ही जिता दिया बंगाल ने, ये तो दे दिया समर्थन। अब क्या रह गया? वो चाइना पार्टी तो खड़ी नहीं हो सकती, वो पाकिस्तान पार्टी तो खड़ी नहीं होगी देश में। अगर इनको जवानों को ब्लड मत दो, और जो ये रोकें घुसपैठिए उग्रवादी, तो उनकी गर्दन काट दो। उसका मैं जीता जागता उदाहरण हूं। पहले काटी है वो तो गए, उनकी भी ऐसे ही काटी, 3 युद्ध लड़े, युद्ध लड़ाओ और घर भेज दो, मजदूरी करो और फिर आ जाओ युद्ध लड़ने के लिए। ऐसी सेना हिंदुस्तान में रखी है। इन ये जब तो मेरे से बात नहीं करते सोशल मीडिया पे, ये भाई बकवास करते हैं जनरल बख्शी, ये कात्यायन या आकर के, इनको बेर की पूछ का पता नहीं सेना के बारे में। हमारे साथ क्या क्या हुआ है पाकिस्तान की सेना में, आज भी सड़ रहे हैं। एक तो हम लेके आए थे, अपने दम पे लेके आए थे, कोई इंदिरा गांधी ने कुछ नहीं किया था अपने दम पे। इंदिरा गांधी को सैल्यूट मार के आ गया था मेरा ताऊ जी, मेरे मोहल्ले में है, टाइगर था, टाइगर मूंछों की आंटी लगाता था, शेर का बच्चा था, रोडवाड़ गांव है, पता कर लेना। अपने बहनोई को ले आया था, और हमारा फूफा था वो, और उसने पाकिस्तान की जो जेल की कहानी बताई थी। और फिर ये बोलते हैं ना एक दिन सोमनाथ फिर लुट जाएगा, और ये वो बात बताते थे, काशी भी लुट जाएगी, मथुरा भी लुट जाएगा, और फिर एक बार हम आएंगे, तुम कौन होते हो, यातना ही देते थे। कंकर और मतलब अभी भी बोलते हैं ना, शीशा डालते हैं, उसमें शीशा में तो मृत्यु होती है, कंकर डाल दे, ना खाया जाए ना भूखा रहे, तो ये तड़पता रहे। कैसे जीभ से बोले घुमा घुमा सूखी रोटियां दाल में भिगो भिगो, उनमें भी मिट्टी और कंकड़। और तुम नहीं बोलते हो हम 71 जीत गए। कौन बोलता है 71 जीत गया हिंदुस्तान? अरे 58 युद्धबंदी दे के आ गए, वो नहीं छुड़ाए तुमने, 93,000 सैनिक छोड़ दिए। नालायक हो तुम, सेना के बनोगे तभी तो तुम हमारे को गाली देते हो कि सेना कुछ ना बोले। ये मार काट करवाते रहे, बुलाते रहे अपने फूफाओं को, ये फूफा बोलते हैं, मामा बोलते हैं, जीजा बोलते हैं। मेरे साथ हुआ है, मैंने पकड़ा जब यही तो बात हुई है। वो पूरा बिलासपुर सेंटर खड़ा है, यहाँ वहाँ एक की गवाह नहीं, हजारों की गवाह लगेगी। और वो नेता तुमने जो अभिनेता मेरी गर्दन काटने के लिए भेजा था, वो भी गांव का वो भरनी प्रधान है, कौन है, एमएलए है कि एमपी है, बुला लो उनको यार, तुम्हारी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। तुम देश में राज करने के लायक नहीं हो। ये कांग्रेस तो इतनी गिरगी को थलापति के जाकर के देखो पीछे पीछे घूम रही है, और उसको भाई बोलते मुस्कुरा रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं बोले। अरे ये हालत होगी, 4-4, 5-5 सीट बेचने लग गए, ये हालत होगी। वो आयरन लेडी थी, तो पूरा धमाका नहीं तो अरेस्ट कर लेती थी। लेकिन ये नरेंद्र मोदी तो वो भी नहीं कर रहा है। लेकिन तुम अपना काम नहीं कर रहे हो। देश में तुम जो करना चाहिए ना, वो तुम ना तो बात बोलते हो, ना तुम सच्चाइयाँ बोलते हो, सब झूठ और पाखंड बकते हो। और इसीलिए नरेंद्र मोदी का क्लियर हो जाता है कि ये तो पागल हैं। पागलों की फौज बना रखी है कांग्रेस में। लेकिन वो पागल कांग्रेस नहीं थी, वो आयरन लेडी तक सही थी, राजीव गांधी तक भी सही रही,
कर दिया था बीच में, उस उनको एक उखाड़ दिया था उनको। बहुत यार मान सम्मान करते हैं, उनका देन है कंप्यूटरों का ला करके क्या हिंदुस्तान को कहाँ से घेर लगाया, नरसिम्हा राव ने लगाया, मनमोहन सिंह ने लगाया। और फिर बाद में क्या किया इन्होंने, प्रधानमंत्री बनते ही, प्रधानमंत्री थोड़ी था वो मनमोहन सिंह, नहीं, ये लुटेरों का बादशाह था, बादशाह। उसको पता ही नहीं था मनमोहन को, इस टाइम लगा रखा था उनको। हिंदुस्तान में कोई कुछ भी करे, कोई रूल रेगुलेशन नहीं रहा था। सेना ही कट रही थी, मर रही थी, जल रही थी, हथियार लूट रहे थे, डफलियां बज रही थी। जेएनयू में देखा नहीं, कंपनी की कंपनियां मर रही थी। देखो बम विस्फोटों में गाड़ियां उड़ रही थी। कौन कर रहा था, कौन हिडमा को लाया था, कौन हिडमा को तो रोकने के लिए हमारे को इन्होंने रोक दिया। फिर ये बोलते हैं कि ब्लैक कमांडो बनाया, अरे वो जा रहे हैं, वो गौरव वालिया एक वो लड़का आ रहा है, वो जंगल का दिखा रहा है। मेरे भाई सच्चाई दिखा दे, सच्चाई मेरे से ले ले, तेरे को हिंदुस्तान में तेरे को बता दूंगा। ये होर्मुज छोड़ दे, तू अमेरिका का पिट्ठू बन रहा था, इजराइल का, और अब बात पलटी करते रहोगे तुम सब यही। मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि रूस नहीं तो दुनिया नहीं, दुनिया नहीं तो रूस नहीं। और ये रूस के साथ हैं। ईरान थोड़ा दूर था, फिर युद्ध में आया। ये युद्ध वहाँ से समझो गेर कहाँ लग रहे थे, चाइना दूर था। पहली मिसाइल रूस की चाइना के ऊपर थी बीजिंग पे, तुमने वो डॉक्ट्रिन चेंज हुई है। फिर हिंदुस्तान से हमारा क्या है, ये सब कहानी तो सब हिस्ट्रियाँ तो जानते हो। जनरल साहबो, कर्नल साहबो, ब्रिगेडियर साहबो, तुम हमारी गर्दन काटते रहोगे कि सच बताओगे? ये विश्व युद्ध है और अमेरिका का ताज छीनना इतने दिन बाद क्या रहता है। और जब ये हिंदुस्तान जैसे को नकार दिया तो हिंदुस्तान भी शक्ति कम नहीं है। लेकिन तुम जैसे गद्दारों को, मीर जाफर जयचंदों की वजह से हमारे सेनाएं के जवान आज यहाँ घरों में रो रहे हैं, कब्रों में रो रहे हैं हम। ये गद्दार ब्रिगेडियर बुलाओ, कामले, अनिल कामले को और भिखाऊ सिंह को बुलाओ, कोयम्बटूर से ये सीआरपीएफ बुला दे। और फिर फौज का हमारे बापों की हिस्ट्री वो दूंगा मैं तुम्हारे को। उनके लिए तुम आ जाओ भाई, आर्मी वाले आ जाओ, आर्मी वाले आ जाओ। कोई इसमें बाकी नहीं है, आर्मी सीआरपी ये नहीं करेंगे। इसमें होगा जवान और ऑफिसर। मेरे को ये नहीं मैं आर्मी की टोपी लगा दिया तो पहले टोपी आर्मी की लगा ली। तो मैं आर्मी का मेरा बाप था और मैं सीआरपी का हूँ, ड्रेस मेरी सीआरपी की है, तो अब तो मैं लगा सकता हूँ ना। घर में तो मेरा तो है कि मेरी बाप की ये टोपी है, युद्ध के मैदान की है, 3 युद्ध लड़े हैं। मैंने ऊँट के गले में मेडल डाल दिया था, गंडा मोर पंखर, ये गंडा हम गूंथते थे। आजकल तो ये चावरे के पाँख लूटते थे मोरों की मेरे भाई, जनरलों कर्नलों गाँव में। तो ये मेडल है ना, युद्ध मेडल, तो मेरा ऊँट पहनता था। फिर बोला युद्ध लड़ा, मगर तू युद्ध नहीं लड़ा, हार के आया 62 का। बोले 65 का जीत्या, तो मगर तेरी गर्दन क्यों काटी, तू यहाँ मजदूरी क्यों कर रहा है? अरे युद्ध जीते हुए को तो मेडल मिलना चाहिए और नौकरी करनी चाहिए, तू यहाँ का क्यों? बोले तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है इन हरामजादों के पास। बोले इन चोरों के पास पैसा नहीं है हमारे को तनख्वाह देने के लिए, युद्ध तो लड़वाते हैं हम, तो भेड़ वो बकरे हैं, काट दो, कभी भी काट दो भाई। अब है, अब देश के लिए फिर नहीं मरया नहीं, 2 युद्ध लड़ लिया। फिर तीसरा युद्ध लड़े 71 का, वो भी हड़ जोते हुए। अरे तुम्हारे को क्या बताऊं रे जर्नलों, कहीं है उनका शिलालेख में नाम है कि भाई ऐसे ऐसे ये जवान ऐसे थे। अरे कोई तो बीएसएफ में चले गया, कोई सीआरपीएफ में चले गया, वो निकाले थे 20,000 सेना तोड़ दी थी 1965 के अंदर। तो वो कहाँ गए? जो कोई मजदूरी कर रहा था, लेकिन मजदूर, मेरे गांव के मजदूर, वो डाकिया डाक लेके आए तो भगे नहीं, छुपे नहीं, पकड़ के लड़ाई के लिए ले जाते थे। वो खुशी खुशी हड़ रख कर चल दिए, बोले ढाका आजाद कराएंगे राज, वो बांग्लादेश, उसको बताओ ना इनका इतिहास। तुम्हारे लिए युद्ध लड़ने के लिए कौन आए? वो सेना तो अलग लड़ाई, सेना अलग थी, लेकिन वो 20,000 सैनिक ढूंढे गए थे जो 1965 के अंदर युद्ध जीता था पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान से फिर 1971 के अंदर वही जवान लेके आओ। ये बात नहीं बोलोगे तुम, वो मानेक शाह की बात बोलोगे। फील्ड मार्शल था, फील्ड मार्शल किसने बनाया? फील्ड मार्शल उसको हमारे बापों ने बढ़ाया, हमारे चाचा ताऊओं ने, हमारे वो सब के बाप थे। वो हिंदुस्तान के बाप थे, वो 20,000, वो मेरे भी बाप थे। वो उनमें ही मेरा एक बाप था और उन्हीं का मैं बेटा हूं। और उनकी गर्दन कटी, मेरी गर्दन कटी, वो क्यों कटी? तो तुम्हारे काले कारनामे साफ आ जाएंगे।
फिर एक 62 का लड़कर के घर में वो मेरा ससुर, तो बोलो कि उनको पूछा कि क्या, कि तुमने पूछा उनको अगजवान तेरे साथ क्या हुआ? नो नो, ये फौज बना रखी थी तुमने, जवान को कुछ भी हो जाए तो मर गया तो मर गया। एक आप बेलों से बचा हुआ दिखा रहे, कारगिल का युद्ध लड़ा है उस जवान ने। कल मेरे को आंसू आ गए। वो एक लेडीज, कोई गया है उसके पास, तख्त के ऊपर लेट रहा है, तख्त के ऊपर, और बेलों से बचा हुआ है। बोले ये पागल हो गया। मेरे जैसे ने किसी ने बोले वो पता नहीं मीडिया वाला तो नहीं, वो कोई बना रखे आजकल बच्चों ने, सारी बढ़िया चीज दिखा रहे। उसको दिखाओ यार, वो कारगिल का युद्ध लड़ा और फिर उसको आज पेंशन नहीं। बोले पेंशन भी दी? बोले नहीं। बोले कागज दिए सब जगह, सब दिखाए। तो मेरा भी भाई था एक, नते में बड़ा था, लमड़दार, तो वो मैं बोलता था तेरे एक कागज दे दे मेरे को, मैं दिल्ली ले जाऊंगा, लेकिन वो एक तेरी ताई ने कुंडी थाप दी। 2 महीने मेरठ छावनी में दे दिया, आज़ाद हिंद फौज का था। बोला हिटलर से हाथ मिला रंगून में, तो बोले कहाँ कहाँ गई, और फिर वो सारी कहानी बताता था, और फिर बोलता था कि मेरी पेंशन नहीं बनती। घुटने तोड़ लिए, घुटने तोड़ लिए, नहीं बनी, नहीं बनाई इन्हें आजादों ने। क्यों? सच था। अरे मान ले हर जगह के वो अंगूठा टेक थे, लेकिन वो जहाज में ले चलो उनको। बोले मैं जहाज में ले चलो मेरे को, मैं बता दूंगा कहाँ कहाँ गया था। इतना तो मानोगे, अनपढ़ों की बात है। वो पढ़े लिखे थे, वो अनपढ़ नहीं थे। वो बता के गए थे इस देश का क्या होगा। और बीच में एक ऐसा दौर आएगा, तो बोले ये बोलते हैं ना कांग्रेस अगर कोई राज नहीं कर सकता, तो ऐसा दौर आएगा कि बोलेंगे कांग्रेस को तो कोई नाम ही नहीं लेगा। तो वो नाम लेने के बाद हकीकत होगी, वो तो हम क्या बोल रहे हैं देख रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को हमने भी माना था, चाचा नेहरू के भी मानते थे कि क्या क्या, एडविना को भी मानते थे। वो सब सारी कहानियाँ हैं कि भाई वो भी चाची थी, वो तो रशिया था चाचा, तो गांधी भी था, तो वो जिन्ना भी था, तो था। हिस्ट्रियाँ तो सारी ओपन थी। तो उन चीज़ों में जाओगे तो काला इतिहास सबका पता है कि कौन कैसा था। बोले ये तो गोरी चमड़ी वालों के हैं, ये कह दिया था। फिर हम भी तो 65 साल के हो गए, तो हमारे भी तो बड़े बूढ़े जब गांव में वही हुक्का पीते थे तो वही तो बातें करते थे। फिर बोले भाई नेहरू दे दे कुछ भी को, चाचा नेहरू के बगैर राज नहीं कर सकता कोई। फिर बोले भाई इंदिरा ने डंगा बजाया, गलतियां भी करी, सब कुछ हुआ है, इमरजेंसियां भी लगी, दादागिरी भी चली, तो सब कुछ होता गया, चला। राजीव गांधी आया, बोला ना समझ है, पायलट है, इसको क्या राजनीति का ज्ञान है, फर्स्ट में कर दिया काम। अब भाई नहीं, हम तो सोचा है कि अब ये नहीं चलने देंगे, लेकिन चला राजीव गांधी, तुरंत चला। फिर दोबारा में तुरंत चला राजीव गांधी ने। फिर ये कंप्यूटर में बता ना ऑफिसों में डाल दिए। ये पीओ महावीर नगर में मेरा ही था, हम डाक ड्यूटी कभी लेके आते थे तो देखते थे, तो बोला यार ये आ गया। तो और फिर इन्हीं पे 2-4 साल बाद में ही बोला ये तो बहुत बढ़िया है यार, ये तो टकाटक निकालते हैं कागज पे, तो तुरंत काम हो जाता है यार, ये सारे राजीव गांधी किए। फिर नरसिम्हा राव और ये आ गए थे, इन्होंने बढ़िया किया। मनमोहन ने, और मनमोहन ही फिर दोबारा बन करके हिंदुस्तान को घुटनों पर ले दिया, हकीकत में ले दिया था। 10 साल में भाई वो कोरोना काल भी है, नरेंद्र मोदी का तो भयंकर ये भी है, और फिर नोटबंदी भी है, कहाँ ब्रेक लगे हैं। मैं बोला जितना प्रोग्रेस हिंदुस्तान में अब हो रहा है ना, होगा, वो भविष्य में स्वप्न में सोच जाओ कि ये क्या कर गया ये। करना किसी को हम बोलते वो ही मनमोहन सिंह भी कर गया था, अटल बिहारी वाजपेयी भी करके गया था। तेजी का काम, रोडों का, ग्रामीणों तक, सड़क का, जागरूकता का। आप जागरूक हो गए जब तो इनको वोट नहीं मिल रही, बनाना नहीं चाहते थे। अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में रोडों का, फिर अभी इनका रोडों का, फिर ये मोबाइलों का, बैंकों का खाता खुलवाना, पब्लिक को बहुत सयानी कर दिया नरेंद्र मोदी ने, लेडीज़ों को सयानी कर दिया है। जो भाई कपड़ों में पत्ते पहले छुपाते थे, अभी हिंदुस्तान में सब बैंकों में तो है कि लेडीज़ों का सबका खाता है, कि सबका आजकल मोबाइलों से ये चल गया ना, और बढ़िया इनकम हो रही है बैंकों से। SBI लूट रही है, कोई पंजाब नेशनल बैंक लूट रहा है, लॉकर भी लूट रहे हैं, और ये करते रहेंगे। अब देखना क्या क्या होता है हिंदुस्तान में। लेकिन अब ये गदर करवाएंगे ना, बोलेंगे निकाल लो, पहले घरों में रख लो। पहले तो ऐसे डराएंगे, फिर बोलेंगे कि अब लूट लो, नहीं तो हमारे पास रखोगे तो हम लुटवा देंगे।
तो फिर पब्लिक कहाँ जाएगी? तब ये बोलते हैं ना कि हिंदुस्तान का कोई दणी दोहरी कौन है। दणी दोहरी नहीं है भाई, दणी दोहरी है ही नहीं। जज को बोलते हैं तो जज बोलता है कि गेट से बाहर हो जाओ। बताओ, सच बताते हैं तो बोलते हैं कि इनको गेट से बाहर करो। क्यों? ये जज है, ये मेरा हिंदुस्तान का जज है। ये पटियाला हाउस कोर्ट में मैं कितनी पेशियां जा रहा हूँ। ये महिला आयोग वो पिटगी, फिर मैं बोलो तू पीटेगी, फिर वो पिटगी। मेरे को इंटरव्यू नहीं लिया उन्होंने, पिटगी। फिर वो मालीवाल जाकर केजरीवाल के वहाँ ऑफिस में पीटी। नहीं तो फिर मैं लेडीज थी, मैं पीटता नहीं। जेंट्स होता तो मैं को तेरे को पीट देता। मैं अभी उन जजों को बोल रहा हूँ, वहाँ लेडीज जज बैठा देते हैं, मैं को जेंट्स को ले आओ एक। फिर देखेंगे प्रोटोकॉल कैसे टूटता है, हर कौन तोड़ता है, फिर कैसे पुलिस कोर्ट रूम में बुलाई जाती है, मीडिया आ जाए, फिर मीडिया और मेरी बात हो जाएगी हिंदुस्तान के सामने। क्यों रोकते हो मेरे को? क्यों नहीं सुनते हो मेरे को? क्यों मीडिया मेरे से बात नहीं करता है? मैं तो जाता हूँ ना तुम्हारे दर पे, एक सैनिक हूँ ना हिंदुस्तान का, सच्चाई लेने के लिए, इस मिट्टी के लिए जाता हूँ मेरे भाई। बावड़िया, तुम्हारे को पता नहीं है, हमारे बारे में पता नहीं है। अरे हम पैसे के लिए फौज में नहीं गए थे मेरे भाई। पैसा कमाना होगा ना तो अपने अपने तन बदन से बोरी डाल के भी कमा लेंगे, पलदारी करके कमा लेंगे यार। अरे बोले गांठ घेरने चले जाना, बोले मरेर कोटला की मंडी के अंदर। एक मेरा ही वो दोस्त था, मैं बोला कोई नहीं यार, शरीर है, नई नौकरी मिली ना तो मैं गया ट्रक भर पाया, मजबूती ताकत भी रहेगी भाई, ये मजदूरी कर ले। हड़की गाठे हैं मको, उनको फेंकना है मलेर कोटला पंजाब में, यहाँ ये काम ले कर ले भाई, इसमें बढ़िया पैसा तेरी इनकम होगी। ताकतवर छोकरा है तो ऐसे ताकतवर रहो। इनके क्या काबू में आएंगे या हमारे को काबू में ले आएंगे क्या? कर बोल दो डिफॉल्टर, कर दो देशद्रोही घोषित कर दो। तुम्हारी दम तो है नहीं कि FIR करा दो और मेरे को हथकड़ी लगा लो। मैं तो ये बोलता हूँ तुम आओ। अरे नरेंद्र मोदी कुछ बोलते रहते हैं, गृह मंत्री रक्षा मंत्री को, कि तुम भाई हमारे को हथकड़ी लगा लो और हमारे को CBI IB भेज दो और ये 4 जांच आयोग दे दो, और फिर नहीं करते हो कार्रवाई तो दे दो कि भाई एक सैनिक यार पागल हो रहा है, इतने साल से 20 साल हो गए हमारे को, बूढ़े हो गए, शर्म कर लो हिंदुस्तानियों, शर्म कर लो, कफन दे दो हमारे को। नहीं तो उल्टा झंडा फिर टांग के बेइज्जती करूंगा 15 अगस्त और 26 जनवरी को, और मेरा कुछ नहीं कर सकते तुम। क्या करोगे मेरे को? तुम मेरा तो मर्डर कर रखा है, मेरा क्या कर लोगे? तो कोई भी जब वो आएगा ना, जब वो करना ही पड़ेगा, फिर जनता मेरे को गाली दे लेगी, और क्या करूँगा भाई? इनसे बोलूँगा, इनसे हाथ जोड़ लूँगा यार, तुम्हारे से मैं सर किराए पर ये लाए पर ये मांगता है, फिर भी मेरे को करते हैं तो मेरे को इतनी खुशी होती है यार। पब्लिक हकीकत में सब जानती है, मूर्ख नहीं है पब्लिक, सच्चाई को जान जाएगी। तुम सच्चाई के साथ आ जाओ, कैसा भी तू है वो अपने को उजागर करके आ जा। मैं क्या किया हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या करूँगा, तेरे को दुनिया सलाम करेगी। ये इसका राज है अपने आप तुम्हारे को। अब मेरा एक फोन आ गया है, लंबी एक एसिड बन जाती है।